अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं फरहान अकील और आप देख रहे हैं फन इन्फो। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा मुल्क बहुत सारे बहरानों से दो चार है, जिसमें एक बहरान बेरोज़गारी भी है। और इस बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे नुकसानात का अजाला भी करना पड़ रहा है हमको। उसमें यूँ है कि जी पहले नंबर पे यूँ लगा लें कि एक तालिब इल्म है, उसने मास्टर कर लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एक अच्छी डिग्री हासिल कर ली। ज़ाहिर सी बात है, अब उसे अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए रोज़गार की तलाश तो होगी, एक अच्छी नौकरी की तलाश तो होगी ही। अब एक तालिब इल्म ने एक जो मसलन कि डिग्री हासिल की है, उसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, अकेडमी वगैरह पे गया। अब उसके जो ख्वाब है वो अपनी जो डिग्री है उसके साथ मुसल्लत है, मुंसलिक है, सॉरी। अब यूँ लगा लें कि एक बंदे ने डिग्री तो हासिल कर ली, अब वो अपनी डिग्री को लेके मारा मारा फिर रहा है, उसको नौकरी ही नहीं मिल रही। पहला तो ये है ना नुकसान के एक बंदा जब पढ़ लेता है उसे उसके मुताबिक की नौकरी ही नहीं मिलती। ज़ाहिर सी बात है कि उसका माइंडसेट बना होता है कि यार मैं इतना पढ़ लिया मैंने, अब मैं यही नौकरी करूँगा। या मसलन कि यूँ लगा ले कि एक बंदे ने एमएड कर लिया, अब उसको सरकारी जॉब तो मिल नहीं रही टीचर की, वो किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करेगा तो वो कितने में 5, 7, 8, 10 हज़ार में ही मिलेगी, जो कि जितना उसने अपना पैसा अपनी तालीम पे लगाया है वो भी पूरा नहीं होगा। पूरा तो चलो बहुत दूर की बात है, एक सिस्टम भी नहीं उसका चलेगा। अच्छा, ये तो हो गया ना कि हमारे मुल्क के हालात है की वजह से कि भाई एक पढ़े लिखे बंदे को या डिग्री होल्डर को उसकी जो मसलन के मुताबिक की होती है या उसके लेवल की होती है वो जॉब नहीं मिलती। अब इस बात का दूसरा रुख ये है कि एक बंदा, एक तालिब इल्म है जिसने पढ़ा ही है, स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा, अकेडमीज में गया, अब उसको एक जो होते हैं मेहनत की जो आदत है वो है ही नहीं। इसकी वजह से भी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी बेरोज़गारी का शिकार हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, जो जिसके पास डिग्री है उसको उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी तो वो बेरोज़गारी का ही शिकार होगा। अच्छा, अब एक मास्टर लेवल का बंदा है जिसने मास्टर कर लिया है, अब चूँकि उसने अपनी तालीम पे इतने सारे पैसे लगा लिए, अगर आप उसे कहें कि भाई आप एक किसी भी छोटी मोटी जॉब करें जो आपको मिल रही है और उसके बाद आप कोई सा भी अपना सिस्टम लगा लें जी, कोई एक मिसाल है कि कोई भी रेडी लगा लें छोटी मोटी, तो उसके पहले अल्फाज ही ये होंगे कि लो मैंने इतना पढ़ लिया, रेडी लगाने के लिए पढ़ा है। ये वाला काम तो कोई भी अनपढ़ इंसान भी कर सकता है। जब कौम की ये सोच होगी ना तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, अब एक बंदा पढ़ लिख जाता है, वो किसी नौकरी में लग भी जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने इंडस्ट्रियल का कोर्स कर लिया है, टेक्सटाइल का कोर्स कर लिया, या जो भी मतलब कि एमबीए वगैरह कर लिया, वो किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो जब तक बूढ़ा होगा वो उस कंपनी का मालिक तो बन नहीं सकता। वो उस कंपनी का मैनेजर बन जाएगा या डिप्टी मैनेजर बन जाएगा या कुछ भी मतलब कि आला ओहदे पे तो चला जाएगा। आगे वो अपनी जो नस्ल है उसको वो विरासत में क्या दे के जा रहा है, नौकरी ही दे के जा रहा है। अब चूँकि वो पढ़ा लिखा बंदा है, बाशऊर इंसान है, एक नाख्वानदा इंसान से अलग है उसका सोचने का तरीका। अब अगर वो इस मकाम पे आगे चलो उसको जो भी छोटी मोटी नौकरी मिल रही है वो कर ले, तो साथ में छोटा मोटा बिजनेस कर ले, तो आने वाले कोई 8-10 साल में वो इस काबिल तो हो जाएगा कि वो उस रेडी से दुकान बना सके, और अपनी वो जो आने वाली नस्ल होगी उसको वो दूसरों का गुलाम या दूसरों की नौकरी ही नहीं दे के जाएगा, एक कारोबार दे के जाएगा। कहते हैं जो नौकरियां होती हैं वो सिर्फ पेट पालती हैं, और जो कारोबार होते हैं वो नस्लें पालती हैं। जो कारोबार होते हैं वो नस्लों को पालता है। अच्छा, एक इस मकाम पे चलो मैं आपको एक बड़ी मशहूर बात है जो कि हमने भी अपने बड़ों से सुनी है, मैं आपको सुना ही देता हूँ। एक टाइम पे ना दो लोग होते हैं, दो क्लास फेलो होते हैं, वो एक तो लगा लेता है ना एक जगह पे आलू की जो चिप्स होती है ना, फिंगर चिप्स, वो बेचने की रेडी लगा लेता है, और जो दूसरा होता है ना वो
उसी के सामने एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। वो चलो जी, वर्कर से सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र से फोरमैन, फोरमैन से तरक्की करता करता ना एक दिन वो मैनेजर बन जाता है। अब जो वो मैनेजर बन जाता है, उसे कंपनी की तरफ से गाड़ी गाड़ी भी मिलती है, घर भी मिलता है, अच्छा रहन सहन होता है उसका, अच्छे लोगों के साथ दुआ सलाम होती है। अब इसी स्नाह में जो दूसरा होता है ना, जो इनके मतलब कि 15-20 साल गुजरे होते हैं, जो दूसरा दोस्त होता है जिसने वहाँ पे चिप्स की रेडी लगाई होती है, अब वो वहीं पे जगह ख़रीद के अपनी दुकान बना लेता है। वो यही फास्ट फूड का काम शुरू कर लेता है। एक दिन आता है वो जो मैनेजर दोस्त होता है ना अपने रेडी वाले दोस्त के पास, वो उसे आके कहता है, जी लो तू ये देख गर्मी में बैठा हुआ है, यही सारा कुछ बना रहा है जो आज से तो 15-20 साल पहले बना रहा था। मुझे देख, मैं गाड़ी मुझे मिली हुई है, मुझे घर मिला हुआ है, लोग मेरी इज्जत करते हैं, इतने वर्कर मेरे नीचे काम करते हैं। तेरी ज़िंदगी में क्या है, वो ही गर्मी में सारा कुछ करना। आगे वो जो बंदा जवाब देता है ना, वो जो रेडी बान होता है, जिसने दुकानदार होता है उसका दोस्त, उसका जो जवाब होता है ना वो बड़ा कमाल का होता है। वो कहता है, जी देखो ठीक है, तुम आज एक अच्छी तनख्वाह ले रहा है, गाड़ी शाड़ी तेरे पास है, तेरे पास मकान शकान है, लेकिन वो तब तक ही है जब तक तू इस कंपनी में काम कर रहा है। जब तू रिटायर हो जाएगा, उन लोगों ने तुझसे गाड़ी भी ले लेनी, घर भी ले लेना, तेरे अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी तेरे अंडर नहीं रहने, वो किसी और जो मतलब कि मैनेजर बनेगा उसके अंडर आ जाएंगे। अब मेरी तरफ आ, मुझे तुम कह रहे हो कि भाई मैंने ये रेडी लगाई, अब मैंने उसी रेडी से ये जगह खरीदी, यहाँ पे दुकान बनाई, अब तेरे पास चाहे हज़ारों लोग तेरे अंडर काम कर रहे हो, लेकिन वो तेरे मजदूर नहीं है। एक तू भी उसी कंपनी का मजदूर था जिसके वो मजदूर है। अब मेरे अंडर चाहे 15-20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना जो भी सिस्टम लगाया बैठा हूँ उसका मैं मालिक हूँ। तू मर जाता है या तू कंपनी छोड़ देता है तो तेरा बेटा आके लगेगा, वो डायरेक्ट मैनेजर नहीं लगेगा, वो सुपरवाइज़र लगेगा या कोई हेल्पर लगेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा भी होगा। अगर मैं ये काम छोड़ देता हूँ, बूढ़ा हो जाता हूँ, मैं अपने बच्चे को आगे बैठाता हूँ, तो वो डायरेक्ट आके मालकाना हकूक़ों की तरह इस कुर्सी पे आके बैठेगा। 15-20 लोग जो मेरे अंदर काम कर रहे थे वो उसके अंदर काम करेंगे। अगर उसमें ज़हनियत हुई तो वो इस काम को बढ़ा लेगा। मैं अपनी नस्ल को जो विरासत में दे के जा रहा हूँ, वो कारोबार दे के जा रहा हूँ, वो मालकाना हकूक़ दे के जा रहा हूँ। जो तू अपनी विरासत को अपनी विरासत में अपनी औलाद को दे के जा रहा है, वो नौकरी ही दे के जा रहा है। और जो होते हैं ना ये नौकरियाँ, वो लाख की भी नौकरी होती है और 10,000 रुपये की भी होती है। कहने का मकसद ये था, ये सारी बात करने का मकसद ये था कि अगर आज हमारी नौजवान नस्ल ये बात समझ जाए कि भाई मैं मास्टर कर लिया है या मैंने अच्छी डिग्री हासिल कर लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी जगह पे डायरेक्ट जाके मैनेजर लगूँ। वो डायरेक्ट जाके मैनेजर नहीं लगेगा। वो सारी सी बात है, अगर किसी कंपनी में जाएंगे भी तो वो एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो एक्सपीरियंस के लिए भी उसे 2-3 साल अपने मसलन के किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा ही है। अगर इसी 2-3 साल में वो साथ में अपना छोटा सा बिज़नेस भी लगा लेता है, कोई रेडी लगा लेता है, क्या पता खुदा की करनी ऐसी होगा वो इन 3-4 सालों में जो उसने अपना तजर्बा बनाने में लगाने हैं, इन 3-4 सालों में वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, या उसे कुछ वो जो रेडी लगा रहा है उससे दुकानदार बन जाए। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है इस पे सिर्फ यही बात है। अब आप लोग ये सोचिए कि पिछले 2022 में तकरीबन 7 लाख के करीब पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो बड़े उन्हें ममालिक में गए हैं। वहाँ पे जाकर भी तो वो नौकरी करेंगे ना। अगर वही जो जितना पैसा वो लगा के वहाँ गए हैं उतना पैसा यहाँ पे लगा के कोई कारोबार कर लेते तो कोई 8-10 साल या 4-5 साल लगाते, कोई अच्छा भला अपना कारोबार सेट करते। आज वो जिन ममालिकों में नौकरी करने के लिए गए हैं उन ममालिकों में वो विज़िट के लिए जा सकते थे, उन ममालिकों में वो घूमने फिरने के लिए जा सकते थे इतना पैसा अर्न करके। सिंपल सी बात है कि जो तजारत है वो नबियों की मिरास है। अब ये बात भी नहीं है कि हर बंदा कारोबार की तरफ चल पड़े, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने लगाई है। लेकिन ये है कि बजाय मैं उन लोगों
कोई ज़हन की नशोनुमा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग जो मसलन के तालिब इल्म पढ़ जाते हैं और बाद में कोई छोटा मोटा, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ तकरीबन 2012 या 13 में उसने इंजीनियरिंग का कोर्स किया था, लेकिन वो आज तक बेरोज़गार है। बाप उसका ही उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज भी वो यही कह रहा है कि भाई मैंने उसी नौकरी पे लगना है जो डायरेक्टली मेरी डिग्री के मुताबिक हो, जो मैंने तलीम हासिल की इसके मुताबिक हो। हम लोग महल्लेदार था हमारा, हम लोग या दूसरे मसले के जो अहबाब से दोस्त अहबाब थे वो सारे उसे अब कहते हैं कि भाई अगर तुझे तब जो नौकरी मिलती थी अगर तू तब उस पर होता 10 साल के बाद, अब तूने क्या पता उसी मुकाम पे पहुंच गया होता जो तुझे चाहिए था। अब उसने 10 साल भी ज़ाया किए, कोई उसके पास ना तो नौकरी का तजर्बा रहा ना कोई कारोबार कर सका। अब बाप का क्या, बाप बूढ़ा हो गया, अब वो आगे पता नहीं से सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बजाय इस चीज़ के बेरोज़गारी का शिकार होने के बेरोज़गारी को फ़रोग देने के अब छोटा मोटा कोई काम कर लो। अगर आप छोटा कर ले हो, हमेशा कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई पेशा छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ सबसे बुरा पेशा होता है हाथ फैलाने का पेशा होता है। इससे बचें तो अपने कोई ना कोई मेहनत की तरफ राग़िब हों। जिस तरह सुबह को परिंदा खाली पेट निकलता है, अल्लाह पाक उसे शाम को पेट भर के वापस उसके घोंसले में भेजता है। इसी तरह आप भी अल्लाह का नाम लेकर सुबह मेहनत मजदूरी के लिए निकलेंगे या किसी भी कारोबार के लिए निकलेंगे या जो कुछ भी करने के लिए निकलेंगे, इंशाल्लाह आप लोग अपना पेट भर के अपने जो भी आपकी कोशिश होगी, मेहनत होगी, उससे अच्छा कमा के लाएंगे। और वक्त वो दूर नहीं होगा कि जब आप एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। हमारे एक टीचर हैं, वो कहते होते थे कि जो बंदा अपने काम से वफ़ादार है हर रिश्ता उसके साथ वफ़ादार है। जाहिर सी बात है कि एक बंदा काम से वफ़ादारी करेगा तो उससे कुछ कमाएगा, उसके पास कुछ होगा तो उसके पास कोई रिश्तेदार आएगा, उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी कर सकेगा तो वो उसके लिए वफ़ादारी करेगा ना। अगर उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई आ भी गया गलती से, उसने उसकी अच्छे तरीके से अवभगति नहीं की, तो क्या वफ़ादारी। चाहे ये वफ़ादारी यूँ ही लगा लेंगे खाने पीने की हुई, लेकिन आज भी वो लोग 2 भाई हों और 2 बहनें हों तो बहनें उसी भाई के घर जाती हैं जो सही तरीके से अवभगत करता है उस भाई के। हाँ, सिर्फ सलाम दुआ के लिए ही जाएंगी जो बेचारा अपना सिस्टम ही चला रहा हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग बजाय बेरोज़गारी को फ़रोग़ देने के इसको कम करने की कोशिश करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।